Hello everyone, myself Dr. Dhanashree Rohinkar, consulting homeopath, Pune, Maharashtra. September is the month of PCOS awareness month. PCOS awareness month होता है सितंबर. सो आज हम देखेंगे कि PCOD डायग्नोस कैसे किया जाता है, कब डायग्नोस करना चाहिए मेनार्के के बाद, और क्या क्या डायग्नोस्टिक फैक्टर है, OC पिल्स यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किस केसेस में करनी चाहिए, और कौन से न्यू डायग्नोस्टिक टूल्स हैं हमारे पास जिनसे हम नॉट ओनली यूएसजी के सिवा और क्या क्या टूल्स है जिससे हम PCOD या PCOS डायग्नोस कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर धनश्री रोहिनकर, कंसल्टिंग होम्योपैथ. सितंबर इज़ द मंथ ऑफ PCOS अवेयरनेस. तो PCOS के बारे में आज हम देखेंगे. ऑल वी नो दैट PCOS इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. सो PCOD के क्या क्या लक्षण होते हैं कि अमेनोरिया, जैसे मेंसेस या पीरियड्स, माहवारी नहीं आती है 3-3, 4-4 महीने या फिर उससे भी लेट हो जाता है, तो वही एक फैक्टर, या फिर मेंसेस जो होते हैं रेगुलर भी हो सकते हैं PCOS में. तो अमेनोरिया इज़ नॉट द ओनली फैक्टर. अमेनोरिया या फिर माहवारी लेट आना या फिर नहीं आना, ये एक डायग्नोस्टिक फैक्टर नहीं है, क्योंकि रेगुलर मेंसेस में भी, जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है, वो उसमें भी आपको रेगुलर मेंसेस आ सकते हैं. ठीक है, तो सीरम प्रोजेस्टेरॉन इज़ द डायग्नोस्टिक फैक्टर इन द केसेस ऑफ अमेनोरिया. सो PCOD या PCOS जो है वो 16 ईयर्स के नीचे के जो लड़कियां हैं या फिर फीमेल्स हैं उनमें डायग्नोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि PCOS कैन बी ट्रिगर्ड विद द स्ट्रेसेस एंड विद द हार्मोनल इम्बैलेंसेस. क्योंकि PCOS या PCOD ट्रिगर हो सकता है स्ट्रेस की वजह से या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से. सो 16 ईयर्स के पहले यू कैन नॉट डायग्नोज PCOS in the cases of amenorrhea, and USG is also not diagnostic factor for the PCOS. USG ही only diagnostic factor नहीं है PCOS diagnose करने के लिए, because there are many factors to decide the PCOS. इन केसेस जिन केसेस में 16 ईयर्स के पहले PCOS के लक्षण पाए जाते हैं उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि माहवारी कब आती है, जब हमारा बॉडी फैट, कोई भी फीमेल का बॉडी फैट इन द अडोलसेंट एज में जो आने वाले होते हैं, मैच्योर होने वाले होते हैं, माहवारी चालू होने वाली होती है, तो 50% ऑफ फैट शुड बी देयर, एंड देन यू विल अप्रोच टू द मेनार्के, या फिर तब माहवारी शुरू हो जाती है. इसलिए 16 ईयर्स के पहले यू कैन नॉट डायग्नोज PCOS केसेस सो फार. जैसे अनमैरिड गर्ल्स में यू कैन नॉट डायग्नोज विथ ट्रांसवर्जिनल सोनोग्राफी. सो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया विल बी, जैसे PCOS में एक्ने हो जाते हैं या फिर हर्सिटिज्म हो जाता है, देन यू कैन चेक AMH वैल्यू ऑल्सो. AMH वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि द फॉलिकुलर रिजर्व कितना है, या फिर how much they have the follicular reserve, because in PCOS we know that there are multiple ovums which are not matured get collected in the ovaries. जो एक कोई मैच्योर नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे जो ओवम रहते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं ओवरीज में. इसीलिए AMH इज़ द डायग्नोस्टिक इज़ द गुड मार्कर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ PCOS. एंड OC पिल्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिनमें कॉम्बिनेशन होता है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का, तो पीरियड्स रेगुलराइज करने के लिए OC पिल्स आर नॉट रिकमेंडेड. OC पिल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. ये स्टैंडर्ड और न्यू रिसर्च में पता चला है, और पहले से ही प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है उससे आप विड्रॉल ब्लीडिंग करके मेंसेस रेगुलराइज कर सकते हो, लेकिन OC पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर नॉट रिकमेंडेड इन द केसेस ऑफ PCOS विथ इनफर्टिलिटी टू रेगुलराइज द पीरियड्स. हमें पता है कि PCOS एक
लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है अलॉन्ग विथ जेनेटिक सम इश्यूज। जेनेटिक भी है उसके बिहाइंड एंड सम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल जो हमारे फॉल्स है या फिर जो वी आर, हम जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस कर रहे हैं कि जंक फूड खाना एंड रात में नहीं सोना, स्लीपलेस नाइट्स एंड दिस ऑल आर कॉजिंग द हार्मोनल imbalances and so leading to the hormonal imbalances and the hormonal issues in males and females both. So तो PCOS इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और अलॉन्ग विथ सम डाइटरी चेंजेस हमें करने हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने हैं और डाइट में क्या चेंजेस करने हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।